Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 2 of the subject moral value of class 3. The name of the chapter is good habits यानी अच्छी आदतें. Keep in mind, हमेशा ध्यान रखिए. Before taking food, hands should be washed properly and should be eaten on a clean place with a peaceful heart. आप हमेशा ध्यान रखिए कि खाना खाने से पहले हाथों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए और खाना जो है वो साफ़ सुथरी जगह में शांत मन से खाना चाहिए. While chewing food, mouth should be kept closed. No sound should be emitted while eating food or drinking water. Underline the word chewing and imitate. जब आप खाना चबाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका मुंह जो है वो बंद रहना चाहिए और किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब आप खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं. This is against good conduct. Big morsel of food should not be put in the mouth. Underline the word conduct and morsel. यानी कि ये अच्छा तरीका नहीं है और खाने का बड़ा निवाला यानी बड़ा टुकड़ा मुंह में नहीं डालना चाहिए. This is a sign of gluttons. To leave food in plate is fine indecency. Underline the word gluttons और underline the word indecency. ये जो बड़े बड़े टुकड़े मुंह में डालने की आदत होती है ये भुक्खड़ों की निशानी होती है, इसलिए हमें अपने मुंह में छोटे छोटे निवाले तोड़ करके डालने चाहिए और हमें प्लेट में खाना भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये आदत भी अच्छी नहीं होती है. Never find out defects in food. If in case a hair or pebble or any such thing is seen in food, then take it out and throw it quietly so that the mood of the people eating next to you is not spoiled. Underline the word spoiled. Underline the word defects. यानी कि हमें अपने खाने में कभी भी कोई नक्शे नहीं निकालने चाहिए, कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं निकालना चाहिए. और अगर आपके खाने में कभी गलती से बाल या फिर छोटा कंकड़ आ जाता है या फिर इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ आपको दिख जाती है तो आपको उसे चुपचाप निकाल करके फेंक देना चाहिए बिना कुछ बोले, जिससे कि आपके अगल बगल जो लोग बैठ के खाना खा रहे हैं उनका मूड ना ख़राब हो. Don't mess up your fingers with rice and pulses while eating and don't even lick them. और जब आप दाल चावल को अपने हाथ से मिलाते हो तो उसे पूरी उंगली में नहीं फैलाना चाहिए और इधर उधर गिराना भी नहीं चाहिए. One should not drink water while standing, nor it should be drink very fast. और किसी को भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही बहुत जल्दी पानी पीना चाहिए. A utensil used for drinking water or cold drink etc. touched with mouth should not be handed over to anybody, rather it should be kept aside. और अगर जिस बर्तन में आपने पानी पिया है या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पिया है वो किसी और को कभी नहीं देना चाहिए. इसके बजाय आपको उस बर्तन को यानी उस ग्लास को कहीं साइड में रख देना चाहिए क्योंकि वो जूठा हो गया है. If right hand is all right, it should be always used for eating and drinking. और अगर आपका जो सीधा हाथ बिल्कुल सही है तो हमेशा खाने और पीने के लिए सीधे हाथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए. While eating meals at somebody's home, do not praise such an item of food which is not prepared there. और जब आप किसी के घर खाने के लिए गए हैं तो वहाँ पे किसी ऐसे आइटम की आपको डिमांड या फिर मांग नहीं करनी चाहिए जो कि वहाँ पे नहीं बना हुआ है. डू नॉट टेक द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर वर्थ हेटेड. और ऐसी चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहिए जो कि लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं. नेवर स्वेलो द वाटर यूज्ड टू रिंस द माउथ. यानी कि आप अपने मुंह को साफ़ करने के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे निगलना नहीं चाहिए. यानी कि जब आप कुल्ला करने के लिए जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसे कुल्ला करके बाहर थूक देना चाहिए, ना कि उसे पीना चाहिए. अ लॉन्ग टॉक विद द पेशेंट शुड बी अवॉइडेड. हिज इलनेस शुड नॉट बी डिस्कस्ड मच विथ हिम. और किसी पेशेंट से लंबी बातचीत को अवॉइड करना चाहिए, लंबी बातचीत करने से बचना चाहिए और उस पेशेंट से उसकी बीमारी के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए. डू नॉट ईट स्वीट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा ऑफ द पेशेंट्स चॉइस इन फ्रंट ऑफ हिम, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड पेशेंट. डू नॉट इवन टॉक about going to a movie or a fair.
और किसी पेशेंट के सामने उसकी मनपसंद मिठाई या फिर चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। और स्पेशली बच्चे, अगर कोई बच्चा है तो यानी कोई बच्चा पेशेंट है तो उसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी भी उनके सामने मूवी देखने की बात या फिर मेले में जाने की बात नहीं करनी चाहिए। Sorrowful and disappointing, underline the word disappointing, talks should not be done while sitting near a patient। और जब आप किसी पेशेंट के पास बैठे हैं तो उनके सामने दुख भरी या फिर कुछ निराशाजनक बातें नहीं करनी चाहिए। मोस्टली दोज पर्सन शुड गो नियर द पेशेंट हु आर आइदर लुकिंग आफ्टर हिम और आर इंटीमेटली रिलेटेड टू हिम, अंडरलाइन द वर्ड इंटीमेटली। और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को उनके पास जाना चाहिए, यानी पेशेंट के पास जाना चाहिए जो कि उनकी देखभाल कर रहे हों या फिर उनसे करीबी का रिश्ता रखते हों। मेकिंग अ रैटलिंग साउंड वाइल पिकिंग और कीपिंग यूटेंसिल्स इज़ नॉट राइट। यूटेंसिल्स शुड बी पिक्ड एंड kept इन सच अ वे दैट देयर शुड बी नो नॉइस। और बर्तनों को उठाते या रखते समय जो उनके खड़खड़ाने की आवाज़ होती है उन्हें नहीं करना चाहिए। बर्तनों को इस तरीके से उठाना या रखना चाहिए जिससे कि उनमें से कोई भी आवाज़ ना आए। While opening the doors and windows, do not open or close them with force। जब आप दरवाज़ा या खिड़कियों को खोलते हैं तो उन्हें ज़ोर से आवाज़ करके नहीं खोलना या बंद करना चाहिए। While lifting the chair, table, cot, etc., do not drag them forcefully but lift them slowly from one place and keep them to the another place। जब आप कुर्सी, मेज या फिर खाट उठाते हैं तो उन्हें घसीटना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें आराम से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहिए। गुड हैबिट्स शुड बी लर्न फ्रॉम वेयर एवर यू गेट देम। तो इस पूरे चैप्टर का मॉरल ये है कि अच्छी आदतें जो होती हैं उन्हें आप हर जगह से सीख सकते हैं जहाँ से भी आपको सीखने को मिलता है। सो दिस वॉज द चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।